औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जॉन गावर। इससे पहले हमने विलियम लैंगलैंड के ऊपर बात की है। आज हमारा टॉपिक है जॉन गावर। याद रखिएगा ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अभी भी हम शुरू हैं और हम जो मेन लिटरेरी फिगर है मतलब लिटरेचर का जो हमारे पास पोर्शन है उसको वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जॉन गावर। अगर हम जॉन गावर की बात करें तो आपको ये चीज़ खामा जहन में रखना चाहिए कि जिस तरह हमारे पास जेफरी चासर जो है वो द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, तो सेम इज़ जॉन गावर भी, उसको भी माना जाता है कि ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एज जेफरी चासर हैड बिन और वाज और इज़। ठीक है, क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि जेफरी चासर और जॉन गावर जो है दोनों एक ही बैच के थे, एक ही स्कूल मास्टर थे, फेलो दोस्त थे। लेकिन अगर जेफरी चासर को शोहरत मिली है ना तो उसको किस्मत के ऊपर उसको शोहरत मिली है जॉन गावर से ज़्यादा। जॉन गावर भी किसी से कम नहीं है अगर ये जेफरी चासर हमारे पास फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। याद रखिएगा जेफरी चासर और जॉन गावर जो है उसने तकरीबन एक तरह से प्रोडक्शन की है। जिस तरह जेफरी चासर का जो हमारे पास जो मैन है वो है कैंटरबरी टेल्स, जबकि उसने भी लिटरेरी प्रोडक्शन की है, लेकिन वो हम बाद में बात करते हैं जब हम प्रॉपरली चासर के ऊपर बात करते हैं तो वो आपको समझ आ जाएगा। इस बंदे के ऊपर जो है, इस जॉन गावर के ऊपर मैं चंद एमसीक्यूज़ बना चुका हूँ, वो भी आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो मेन एमसीक्यूज़ हैं ये भी आ सकता है कि द डेट ऑफ बर्थ ऑफ जॉन गावर इज़, तो ये हमारे पास है 1330 और इसका जो डेथ है वो है 1408। इसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट। उसका स्टाइल बड़ा माना वो मतलब मानने वाला स्टाइल था, बड़ा स्टाइलिस्ट बंदा था, मतलब उसके लिखाई का स्टाइल बड़ा वो नुमाया था। और याद रखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ही इज़ मेनली अ नैरेटिव पोइट। याद रखिएगा वो एक नैरेटिव पोइट था। लिरिक पोइट्स हमारे पास वेरियस हैं लेकिन इसमें एक नैरेटिव भी है, तो जॉन गावर वाज बेसिकली अ नैरेटिव पोइट। और याद रखिएगा उसका जो मेन वर्क है, इम्पोर्टेंट वर्क है, वो हमारे पास क्या है, कन्फेशन एमेंटेनस उसका या एमेंटस उसका मेन पोएम है, मेन वर्क है। और याद रखिएगा इस पोएम के अंदर उसने क्या की है, उसने एक कन्वर्सेशन क्रिएट की है इस पोएम के अंदर। किस के दरमियान में, उसने एक पोएट और एक डिवाइन इंटरप्रेटर के दरमियान उसने एक कन्वर्सेशन बनाई है। किस में, इस पोएम में। और याद रखिएगा इस पोएम के बारे में ये भी मानना है कि दिस इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट ऑफ लव। इस पोएम के बारे में ये कहा जाता है कि ये आर्ट ऑफ लव के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया है ये पोएम। ठीक है, अब इसके ऊपर चंद और भी एमसीक्यूज़ मैं बना चुका हूँ। याद रखिएगा उसने जितना भी हम लिटरेरी वर्क का प्रोडक्शन की है तो ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ मोरलिस्ट। ये आपका एमसीक्यूज़ हो सकता है। जिस तरह हमारे पास स्टाइलिस्ट है, नैरेटिव पोएट है और उसका मेन वर्क जो है वो यही है, कन्फेशन एमेंटेनस है और वो एक मोरलिस्ट था। याद रखिएगा ये चौसर से इन्फीरियर था, मतलब उससे दर्जे में थोड़ा कम था, अगरचे वो दोनों मतलब दोस्त थे, पायनियर थे। पायनियर का पायनियर ऑफ व्हाट, पायनियर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के पायनियर भी थे, दोस्त भी थे और साथ साथ दोनों स्कूल मास्टर भी थे। लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा इन्फीरियर है चासर से। और मैं बास क्रिटिक्स का मानना है कि बिकॉज ऑफ लक चासर हैज़ गॉट मोर फेम देन आर मोर फेमस देन जॉन गावर। ठीक है, हाँ, तो ये उसके ऊपर चंद एमसीक्यूज़ मैं बना चुका हूँ। और ये एक और एमसीक्यूज़ जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया कि ये वाला पोएम जो है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन अ पोइट एंड अ डिवाइन इंटरप्रेटर, एक पोइट के दरमियान और ए डिवाइन इंटरप्रेटर। और ये कन्फेशन एमेंटेनेंस जो है इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट ऑफ लव। तो ये हमारे पास हो गया जॉन गावर। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ख़ास बात नहीं है
और लेकिन ये आपने हम जहन में याद रखना है कि हमारे पास 14th सेंचुरी का जो मेन फिगर है वो मेरे पास है जोफ्री चासर, लेकिन जानगावर भी किसी से कम नहीं है। याद रखिएगा, ख़ास तौर पे जोफ्री चासर के बारे में ये मानना है कि इसको इंग्लिश एज अ डायलेक्ट मिला और उसने इस डायलेक्ट को लैंग्वेज में कन्वर्ट की, लोगों के लिए छोड़ा। सो ही वॉज द सेम फेलो ऑफ हिज। तो इसका मतलब ये है कि उसने भी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आज ये हमारा हो गया जानगावर के ऊपर लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछे, इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता हमें से एक एक राइटर एक एक एज के ऊपर हम इस तरह लेक्चर्स को अपलोड करते रहेंगे। आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो से भी बाखबर रहे। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।